नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामाने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Okay. But I am having some cough and cold, so I am little bit not well. Okay. Then also I am going to upload Mathematics Standard 6, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था. तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स का आपका ये जो पार्ट 2 है ना, इक्वेशन, लेसन नंबर 10, इक्वेशन पार्ट 2. तो शुरू करते हैं. ओके, तो लेट्स डिस्कस. अभी सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन क्या होता है ये समझना है. ओके, तो अभी टीचर बोल रही है फाइंड टू नंबर्स एंड or mathematical operations to get the answer 15. अभी टीचर ने क्या कहा कि कोई भी दो नंबर लो जिसका आंसर आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन करके 15 आप लोगों का आंसर आना चाहिए. ओके, शर्वरी ऐसी ही आपके जैसी ही प्यारी सी बच्ची है. तो जिस तरह से आप लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं उसी तरह से वो भी एक सवाल पूछ रही है अपनी टीचर से. 5 into 3 gives 15 and 45 divided by 3 also gives 15. अभी देखो, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि टेबल आप लोग बाय हार्ट करो, हर रोज एक बार टेबल बोला करो और उस तरह से आप लोग कर रहे हैं तो वेल एंड गुड. तो जिंदगी में कभी आप लोग को मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो देखो भाई, शर्वरी ने कैसे फटाक से सम कर दिया. 5 into 3 15, 5 3 15 and 45 divided by 3 is also 15. जैसे अभी 45 divided by 3 यानी उसने कैसे किया होगा, एक बार रिमाइंड कराती हूँ मैं आप लोगों को. तो अभी डिवीजन करना है हम लोगों को, एक बार रिमाइंड करा देती हूँ. 45 डिवाइडेड बाय 3, तो किस तरह से उसने 15 निकाला. 3 1 3, माइनस का साइन देना भूलना मत. 4 में से 3 माइनस है तो 1, ऊपर का 5 हम लोगों ने नीचे लिया 15 एंड 3 5 15, माइनस का साइन देना भूलना मत. देन 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गए 0. तो इस तरह से हमें आंसर मिला ना 15. तो डिवाइडेड बाय करने के बाद भी हम लोगों को 15 आंसर मिलता है. शुभांकर ने क्या कहा भाई, उसने कहा कि 17 minus 2 gives 15 and 5 added to 10 also gives 15. यानी 5 plus 10 is also 15. Teacher, very good. We see that the operation 5 into 3 and 7 minus 2 both give the same result. Write this as 5 into 3 equal to 17 minus 2. क्यों? माइनस के बाद भी 15 ही आ रहा है आंसर और मल्टीप्लिकेशन के बाद भी 15 ही आ रहा है आंसर. इन मैथमेटिक्स द साइन ऑफ इक्वालिटी इज इक्वल टू. ओके, इक्वल टू यानी इक्वालिटी का ये साइन है, याद रखना. तो ये इक्वल टू जो साइन है ना, दिस शोज दैट द नंबर ऑन बोथ ईच साइड्स आर इक्वल. तो हम लोगों ने क्या किया इधर, 5 into 3 का भी 15 आंसर आता है, इक्वल टू 17 minus 2 इज ऑल्सो 15 आंसर आता है. तो क्या हो गया, इक्वल टू हो गया. दोनों का 15 15 ही आ रहा है, इसके लिए इक्वल टू यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है. They may be the result of different operations on the left and right hand side. Such an expression of equality is called an equation. तो इसी तरह से दोनों जगह से भी अगर हम लोगों का जवाब हम लोगों को सेम मिल रहा है तो इसी को कहते हैं इक्वेशन. ओके, तो दोनों तरफ का जो ऑपरेशन करने के बाद हमें सेम जवाब मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का एंड राइट हैंड साइड का, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर इक्वल टू किया हुआ है. इसी को इक्वेशन कहते हैं. ओके,
अभी शर्वरी ने पूछा कैन यू ऑल्सो राइट द इक्वेशन 17 माइनस 5 इक्वल टू 5 इंटू 3। क्या हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या? 17 माइनस 2 एंड 5 इंटू 3। अभी यहाँ पर कैसे लिखा है देखो, 5 इंटू 3 इक्वल टू 17 माइनस 2। तो शर्वरी ने क्या पूछा, हम लोग 17 माइनस 2 पहले और उसके बाद में 5 इंटू 3 लिखेंगे तो भी आंसर हम लोग का सही होगा क्या? तो टीचर यस दैट्स इक्वेशन इज राइट। ओवरऑल क्या है, हम लोगों को सेम आंसर मिलना चाहिए, दैट इज अवर पॉइंट। ओके, तो यस दैट इक्वेशन इज राइट टू, ये भी सही है। ओके, इफ यू राइट अ न्यू इक्वेशन सिंपली by exchanging the two sides of an equation, then the new equation is also correct, that is balanced। क्योंकि जवाब तो वही है, हमारा तो बैलेंस हो ही रहा है ना। इसके लिए दोनों जवाब क्या है, इक्वल टू है, इक्वल है। तो लेट्स लर्न। अभी यहाँ पर आप लोगों को एक तराजू इन लोगों ने दिया। अभी देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। इफ देयर आर इक्वल वेट्स इन बोथ पैन्स ऑफ अ वेइंग स्केल देन द स्केल इज बैलेंस्ड। अभी हम लोगों ने स्केल के दोनों बाजू में एक जैसा ही वजन रखा, इसमें 1 किलो रखा, इसमें 1 किलो रखा, तो ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। कांटा सेंटर में ही रहेगा, इधर ज्यादा इधर कम रखा तो कांटा ऐसे हो जाएगा। तुम लोगों को तो पता ही होगा, मार्केट में तुम लोगों ने देखा होगा, मम्मी के पीछे पीछे लग के जाते हैं ना तुम लोग। क्यों जाते हैं? तो एक चॉकलेट या फिर वेफर लेने के लिए जाते हैं पीछे लग के। सच्ची सच्ची बताना, जाते हैं क्या नहीं तुम लोग? या फिर आइसक्रीम की डिमांड करते हैं तुम लोग, है ना। और तभी तो तुम लोगों ने देखा ही होगा वजन काटा, जो वो भाजी वाले लोग वजन करते हैं, तभी दुकान में भी आप लोगों ने देखा होगा वेइंग मशीन, है ना। नाउ सच अ बैलेंस्ड स्केल इज लाइक एन इक्वेशन। तो ये जो बैलेंस्ड स्केल है ये क्या है? दिस इज ऑल्सो इक्वेशन है। ओके, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 26। ओके, तो अभी देखो ये इसमें लोगों ने हम लोगों को क्या करने के लिए कहा है। Different mathematical operations are given in the 2 rows below। अभी यहाँ पर 2 लाइन में हम लोगों को इन लोगों ने अलग अलग टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए हुए हैं। डिवीजन भी दिया है, मल्टीप्लिकेशन भी दिया है, एडिशन भी दिया है, सब्ट्रैक्शन भी दिया है, सब कुछ दिया है हम लोगों को, है ना। तो फाइंड आउट द नंबर यू गेट इन each operation and make equations। तो अभी ये जो 2 rows है ना, इसे हम लोगों को करना है सॉल्व, ठीक है। फिर इसमें के जो भी एक ही आंसर आता है उसे हम लोगों को इक्वल टू में लिखना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ना 17 माइनस 2 इक्वल टू 5 इंटू 3। इसी तरह से इसमें के जो करेक्ट आंसर्स होंगे उसे हम लोगों को इक्वल टू करके लिखना है। तो वो किस तरह से करना है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ, बिना मेरे मेहनत के समझा देती हूँ आप लोगों को। तो अभी यहाँ पर देखो आप लोगों को उन लोगों ने 2 रोज में सम्स दिए हैं। जब हम लोगों ने इन्हें सॉल्व किया तो हम लोगों को मिले ये आंसर्स, है ना। तो अभी ये सॉल्व करने के बाद 8 किसके किसके आए हैं आंसर, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 माइनस 2। समझ रहे हैं ना तुम लोग। फिर 27 5 इंटू 2, तो इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आया हम लोग का आंसर 5 2 10। फिर 37 माइनस 2 10 आंसर कहाँ है, ये रहा, इक्वल टू हो गए दोनों। फिर इसी तरह से 9 प्लस 4 13 इक्वल टू 6 प्लस 3 इज ऑल्सो 13 है, देखो है ना, ये भी 13 है। अभी 72 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 24 और 8 इंटू 3 इज ऑल्सो 24। तो ये दोनों इक्वल टू हो गए, है ना। हाँ, अभी बहुत आसान लग रहा है ना, बहुत इजी लग रहा है। ओके, फिर इसी तरह से 4 प्लस 5
9 कहाँ गया भाई, ये रहा। और 9 कहाँ पर आया आंसर, 19 माइनस 10 इज ऑल्सो 9, तो हो गया ना इक्वल टू। तो इस तरह से ये आप लोगों को अच्छे से समझना है। ओके, फिर इसके आगे क्या है, आगे आने वाला है लेट्स लर्न द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ये मैं आप लोग को सिखाती हूँ पार्ट 2 में, क्योंकि इतना ही सिखाने के बाद मेरा गला लगा है दर्द करने के लिए, क्योंकि और भी कुछ वीडियोस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी ही बनाने पड़ेंगे इसके लिए। ओके, तो फिर हम लोग अगला जो है वो अगले पार्ट में मैं आप लोग को सिखाती हूँ। ठीक है, अभी आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया है जो अभी मैंने आपको सिखाया। तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है ना, और फिर फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, और अच्छे और आउट ऑफ मार्क्स लेकर आना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।